अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया? अच्छे से ही होंगे। गुड। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। मुझसे बहुत से हमारे भाई कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं। कई लोग मुझे देखना चाहते हैं और कुछ भाई तो मिलना तक चाहते हैं यहाँ पे बॉम्बे में आकर। दोस्तों, आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। पर अगर मैंने फ़ोन नंबर दे दिया तो पब्लिक इतनी है और उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकूँगा। दोस्त, हमारी फैमिली यानी कि सब्सक्राइबर की जितनी तादाद आपको नज़र आ रही है उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे मेहमानों की तादाद है, यानी कि हमारे व्यूवर्स की तादाद है जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इतने सारे मिलकर अगर इसमें से 10% ने भी कॉल करना शुरू कर दिया ना तो मज़ा मतलब क्या होगा पता नहीं। मेरी अपनी भी कुछ लिमिटेशन है। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर वीक में 2 वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बिज़ी होने के बावजूद कम से कम 2 वीडियो ज़रूर बनाऊँगा एक वीक में, और अब तक मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हूँ आपकी दुआ से। अगर मिलने मिलाने और फ़ोन या व्हाट्सएप पर भी बिज़ी हो गया तो वीडियो नहीं बना सकूँगा। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम वीक या 15 दिन में कोई एक दिन खास करके आपसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे भी आप सबसे मिलना है। आगे जाकर एक छोटा सा गेट टुगेदर भी रख सकते हैं। पर दोस्तों, फ़िलहाल सिर्फ वीडियो पर कंसंट्रेट करने दीजिए। वैसे आपकी बेपनाह इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम पार्ट 4 को ही कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे एयर ब्लोअर के बारे में। पर उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान है जिसके बारे में मैंने छोटा सा पोस्ट भी किया था, तो वीडियो में भी अब मैं बता देता हूँ फिर से। बहुत सारे लोग पोस्ट नहीं देखते हैं। ऐलान ये कि आप सबको ये इत्तला दी जाती है कि हम अपने इस बायोफ्लॉग सीरीज़ का नेक्स्ट स्टेज जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब एक साथ प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है? नंबर 1, अब तक हमने जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो सब आपको लिखना है, यानी कि एक बुक बनाइए और जितनी चीज़ें मैंने अब तक आपको बताई हैं और हमने इसके अंदर डिस्कस की अपने इस वीडियोज़ में पिछले जितने हैं, इनको आप जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो अलग अलग चैप्टर बना के उसके अंदर वो पॉइंट्स लिख लीजिए। और नंबर 2, कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे कि वो आपको लोकल मार्केट से ख़रीदना है। नहीं, घबराइए नहीं, महंगी वाली नहीं, सस्ती वाली चलेगी। तो अगर आप रियली सीरियस हैं बायोफ्लॉग को लेकर, मतलब सही में करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं बार बार सीरियस क्यों बोल रहा हूँ? सीरियसली इसलिए बोल रहा हूँ कि खाली देख के मज़ा लेने की बात नहीं है यार। मतलब देख के हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है और मैं कर लूँ, देख के कुछ नहीं होता है। हमको खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप रियली सीरियस हैं तो किताब बनाने की बिल्कुल शुरुआत कर दीजिए और वो बना लीजिए। तो आगे हम 2-3 वीडियोज़ के बाद में इसको जो है हम प्रैक्टिकली खुद से करना शुरू करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं पार्ट 4C, एयर प्रेशर पंप। सवाल नंबर 1, पंप लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये जो मैं सवाल जवाब करता हूँ ना, तो ये कोई दूसरा पूछता नहीं मुझसे, ये मैं खुद सवाल निकालता हूँ कि भाई क्या सवाल होना चाहिए, क्योंकि जब सवाल होगा तो ही जवाब होगा उसका। अब हमारे जहन में सवाल ही नहीं है तो जवाब कहाँ से आएगा? तो इसमें से एक आध सवाल तो ऐसे होते हैं या 2 सवाल ऐसे होते हैं जो पब्लिक की तरफ से पूछे गए होते हैं और वो ऑलरेडी मेरे जहन में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवाल मैं खुद निकालता हूँ और फिर उसके जवाब जो है वो बनाता हूँ ताकि आप सबका उसमें फ़ायदा हो जाए। तो सवाल नंबर 1, पंप लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सॉरी, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किसी अच्छी कंपनी का पंप लें। सस्ते के चक्कर में गलत आइटम नहीं मत ले लेना। और दूसरे ये कि LPM और KPA या MPA देखकर पंप लेना चाहिए। उसके बाद इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कम से कम पावर वाला यानी वॉट्स वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा वॉट्स का होगा तो इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई पंप ले रहे हैं तो उस पंप का रिव्यू ज़रूर देखना चाहिए। ये बाकी चीज़ें देखने के बाद तो उसके रिव्यू भी देख लीजिए। सवाल नंबर 2, LPM और KPA या MPA का फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या रिलेशन है? ठीक है, LPM मतलब लीटर पर मिनट होता है। कुछ लोग इसको आवर्स पर मिनट समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आवर्स पर मिनट को हम बोलेंगे
घंटे के हिसाब से ढूंढेंगे, 1 घंटे में एयर कितनी जा रही है। तो लेकिन ये नहीं है, उसका तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा HPM। तो ये HPM नहीं है, ये LPM है, लीटर सॉरी LPH नहीं है बल्कि LPM है, लीटर पर मिनट। तो लीटर पर मिनट का मतलब होता है कि वो पंप 1 मिनट में कितनी हवा फेंक सकता है या फेंकता है। और KPA का फुल फॉर्म है किलो पास्कल्स और MPA का फुल फॉर्म है मेगा पास्कल्स। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1000 किलो पास्कल्स, यानी कि 1 मेगा पास्कल जो है वो 1000 किलो पास्कल्स के बराबर होता है। ये जो यूनिट्स है KPA MPA, ये यूनिट्स एयर पंप का प्रेशर बताने के लिए होती है और उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब वो पंप कितने प्रेशर से हवा फेंक सकता है, एक है क्वांटिटी और एक है प्रेशर। तो आपको अगर किसी पंप पर 0.02 MPa लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि उसका KPA 20 है। मतलब ये पंप हमारे 1000 लीटर पानी वाले टैंक के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। सवाल नंबर 3, एयर पंप रखने की जगह टैंक से ऊपर होनी चाहिए या नीचे या बराबर? ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी जवाब कुछ लोग बेचारे नहीं समझते हैं तो उनके लिए भी हमको मदद करना चाहिए। एयर पंप रखने की जगह टैंक से ऊपर होनी चाहिए, इसलिए कि अगर पंप नीचे होगा तो जब पंप बंद होगा, मतलब जैसे हमने स्विच ऑफ किया, तो मुमकिन है कि आपका जो पानी है टैंक का वो रिवर्स होकर पंप में चला जाए और आपका पंप ख़राब हो जाए। दूसरी वजह यह भी है कि पंप पर लोड कम आएगा ऊपर रखने की वजह से। लेकिन अगर आपके पंप का KPA अच्छा है, प्रेशर अच्छा है और आपके पंप में चेक वॉल्व भी लगा हुआ है, तो फिर आप टैंक के लेवल में भी आप पंप अपना रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक वॉल्व पानी को रिवर्स होकर पंप में जाने से रोकता है। जो वॉल्व होता है वो अंदर वापस रिवर्स में पानी जाने से रोकता है, उसको चेक वॉल्व बोलते हैं। तो अगर आपके पास वो लगा हुआ है और आपका प्रेशर भी अच्छा है तो फिर आप उसके टैंक के लेवल में भी रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, एयर पंप का एयर क्वांटिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, कि कितना देना है, कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना है? बहुत आसान है दोस्त। हम सोच रहे होंगे कि पंप ऐसा हो उसको हम कम ज़्यादा करें, पंप को कम ज़्यादा नहीं करना है। आप कोई भी फ़िश एक्वेरियम वाले की शॉप पर जाएंगे और उससे एयर कम या ज़्यादा करने वाला वॉल मांगेंगे तो वो आपको आराम से निकाल के एक छोटा सा वॉल निकाल के दे देगा जो प्लास्टिक के पाइप में लगता है। मतलब पंप से पाइप लगेगा वो प्लास्टिक का, उसके बाद में वॉल लगेगा और फिर उसके बाद में प्लास्टिक के आपके पाइप से या जो भी आपका पाइप होगा वो आपका एयर स्टोन तक जाएगा। तो वहीं पर बीच में आपका ये वॉल लगता है, तो आप वो लगा लीजिए। उससे आप अपनी ज़रूरत पड़ने पर आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एयर आपकी टैंक में आपके हिसाब से जाएगी। सवाल नंबर 5, 10,000 लीटर के टैंक में के लिए कितने LPM का और KPA का पंप लगेगा? इस सवाल का जवाब लास्ट वीडियो में मैंने यानी कि 4B में बहुत डिटेल से दिया है और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। सवाल नंबर 6, अलग अलग फ़िश के लिए अलग अलग एयर देनी होगी या सबको एक ही? भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एयर कितनी देनी है, क्यों देनी है और कैसे देनी है। वो फिर से एक बार देख लीजिए वो पार्ट, और उसके साथ अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको भी ऐड कर लीजिए तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ज़ाहिरी सी बात है कि जिस फ़िश को एयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें और जिस फ़िश को ज़्यादा ज़रूरत है उसमें फ़र्क तो थोड़ा पड़ेगा ही, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम एरिएशन सिर्फ फ़िश के लिए नहीं दे रहे हैं बल्कि फ्लॉक के लिए भी दे रहे हैं। और फ्लॉक जो है वो तो दोनों तरह की फ़िश वाले टैंक में सेम ही होगा। मिसाल के तौर पर मंगूर को ज़्यादा एयर नहीं लगती बल्कि पानी के बगैर भी काफ़ी देर ज़िंदा रहती है। हमारे यहाँ तो उसको बेशरम भी कहते हैं कि पानी से बाहर निकल के भी मरती नहीं है। तो उसके मुकाबले में दूसरी मछलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन लगती है। ये अलग बात है कि मंगूर स्किन डिजीज़ के मामले में दूसरी बहुत सी मछलियों से ज़्यादा कमज़ोर है कि उसको स्किन डिजीज़ जल्दी अटैक कर सकती है। तो ये तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कौन सी मछली के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन सी आपकी फ़िश है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बट नेग्लिजिबल है, क्योंकि मेन तो अपने को पानी का देखना है कि पानी का क्या हालचाल है। उम्मीद है कि आप मेरा मतलब समझ गए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, तो इससे आगे और सवाल और हैं, सवाल नंबर 14 तक है। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी के पॉइंट्स आगे आने वाले वीडियो में लेते हैं।
और हाँ, एक बार और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी भाई अच्छी हिंदी और इंग्लिश जानते हैं और सबटाइटल बनाने में मदद कर सकते हैं, वो आगे आकर अपना नंबर दीजिए। हम खुद उनसे कांटेक्ट करेंगे और सबटाइटल कैसे बनाना है उसमें गाइड भी करेंगे। थैंक्स इन एडवांस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ टॉपिक पर ही कमेंट किया कीजिए। थैंक्स। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए। और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।